देहरादून की वादियों में इस बार बारिश ने कुछ ऐसा तांडव मचाया है कि लोगों को 2013 की केदारनाथ ट्रेजेडी याद आ गई। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक हुई क्लाउड बर्स्ट जैसी बारिश ने पूरे सहस्त्रधारा और आसपास के इलाकों को पानी पानी कर दिया। सिर्फ 24 घंटे में यहाँ 264 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई। इससे पहले इतनी बारिश साल 1924 में दर्ज हुई थी। अब देखिए 3 सितंबर 1924 में 212.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी, जिसे अब तक का हाईएस्ट रेनफॉल माना जाता था। लेकिन 2025 में सहस्त्रधारा में 264 मिलीमीटर बारिश ने ये रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। और फर्क सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि 1924 में ना इतनी पॉपुलेशन थी और ना ही इतनी अर्बनाइजेशन, इसलिए नुकसान कम हुआ। जबकि 2025 में मकान, होटल, सड़कें और व्हीकल्स सब इस आपदा की चपेट में आ गए। यानी तब साइंस लिमिटेड था और आज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। फिर भी नेचर का पावर इतना भारी पड़ा कि सब कुछ पानी में डूब गया। बारिश की इंटेंसिटी इतनी थी कि नदियां उफान पर आ गईं। जगह जगह फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स हुए, जिससे सहस्त्रधारा के घरों और होटलों में पानी भर गया। कई मकान जमींदोज हो गए और केसरवाला क्षेत्र में 100 मीटर सड़क बह गई, जिससे 12 गांवों का संपर्क भी टूट गया। और अफवाह ये फैली कि ऊपर बनी झील टूट गई है, जिससे लोगों में और ज्यादा पैनिक फैल गया और लोगों के लिए हालात इतने बिगड़ गए कि कई जगह उन्हें जेसीबी और ट्रैक्टर पर बिठाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। पिछले दिनों चमोली के नंदानगर में करीब 70 मिलीमीटर बारिश के कारण फ्लैश फ्लड्स आए, जिसमें 2 लोगों की मौत, 6 लापता और लगभग 45 घरों को डैमेज हुआ। इसके अलावा भीमा गोटा, हरिद्वार में काली टेम्पल टनल के पास निरंतर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। मिट्टी और पत्थर गिरने की वजह से ट्रैफिक डिसरप्शन हुआ। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 13 लोगों की मौत और 16 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही है और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक शिफ्ट किया गया है। इतना ही नहीं, देहरादून का मशहूर टपकेश्वर महादेव टेम्पल भी बाढ़ की चपेट में आ गया। आईटी पार्क के पास भी मलबे का ढेर लगने से ट्रैफिक में परेशानी आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया और केंद्र सरकार ने भी मदद का भरोसा दिलाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट बढ़ रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये भी जान लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से हवा ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है और जब ये हवा पहाड़ों से टकराती है तो अचानक बहुत हैवी रेनफॉल होता है। पहले डेंस फॉरेस्ट इस पानी को अब्सॉर्ब कर लेते थे, लेकिन डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन के कारण अब पानी सीधे बाढ़ और लैंडस्लाइड में बदल जाता है। स्टडीज बताती हैं कि पिछले 50 सालों में हिमालयाज में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कई गुना बढ़े। यानी पहले जो घटनाएं 30-40 सालों में होती थी, अब ये हर कुछ सालों में रिपीट हो रही हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल नहीं हुआ तो क्लाउड बर्स्ट और ज्यादा कॉमन हो जाएंगे। फिलहाल मौसम विभाग ने आगे भी रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी किनारे और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दस्तक टाइम्स।